लड़की का मोबाइल खराब हो गया है। वो ठीक करवाने के लिए जाती है दुकान पर और दिखाती है मोबाइल। दुकानदार ये कहता है कि इसको 2 से 3 दिन लगेंगे और ये ठीक हो जाएगा, आप यहाँ पर छोड़ जाएं, फिर वापस आके आप ले जाइएगा, मैं ठीक करके रखूंगा। लड़की दुकान पे मोबाइल छोड़ गई। दुकानदार जो है वो रंगबाज किस्म का आदमी है। वो क्या करता है कि इस मोबाइल को ठीक कर लेता है और ठीक करने के बाद इसे पंगे शुरू कर देता है। फिर इस मोबाइल में मौजूद जो डाटा होता है उसको सारे को चेक करता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। चौंका देने वाली वीडियोस और तस्वीर उस मोबाइल से निकल आती हैं। अगर इन वीडियोस को खुदा न खास्ता गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। करता क्या है दुकानदार, उन वीडियोस को, उस डाटे को अपने पर्सनल पीसी कंप्यूटर पर सेव कर लेता है, कॉपी कर लेता है। जब लड़की 2 से 3 दिन के बाद वापस आती है कि मेरा मोबाइल ठीक हो गया है तो दे दे मुझे, तो फिर दुकानदार उसके साथ एक डील करता है। वो डील बड़ी हैरानकुन है जिस पर आपने गौर करना है। तस्वीर, वीडियोस जो मोबाइल में मौजूद थी वो किसकी थी? इस हवाले से एक पर्चा दर्ज हो चुका है जिस पर तफ्तीश अभी जारी है, काम अभी जारी है। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बड़ा मशहूर वहाँ का एक दरबार है, उस दरबार का नाम है कुतुब शाह वली दरबार। वहाँ पर ये इशू हुआ है। घर के सरबराह है जावेद इकबाल साहब, और जावेद इकबाल साहब की एक बेटी है और ये बेटी लैपालिक बच्ची है। इस बच्ची का ओरिजिनल नाम शनाख्त मैं आपको नहीं कराऊंगी, अलबत्ता आपको कहानी समझाने के लिए मैं इसका फर्जी नाम एक रखूंगी और वो फर्जी नाम होगा हमारा राहिला। गुज़श्ता 10 साल से जावेद साहब इस बच्ची को अपने पास रखे हुए हैं। ये लैपालिक बच्ची है। जब ये बच्ची इनके पास आई थी तो उस टाइम इस बच्ची की उम्र 8 साल थी और अब ये माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी है बच्ची, लड़की। आजकल ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, तालीम हासिल कर रही है। पेरेंट्स ने राहिला को एक टैबलेट लेकर दिया था, टैब जिसपे अक्सर बच्चे गेम्स खेलते हैं, पिक्स लेते हैं और चीजें रखते हैं। ये वकुआ जो मैं आपको सुना रही हूँ ना, ये वकुआ है 4 माह पहले का और इसकी एग्जैक्ट डेट है 8 जुलाई। 8 जुलाई को ये टैब खराब हुआ। लड़की ने टैब ठीक कराना था राहिला ने, लिहाजा वो जाती है शकरगढ़ के एक प्लाजा में जहां पर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप्स हैं और इस प्लाजे का नाम है अली प्लाजा। वहां पर ये अपना टैब लेके चले गई है जिसकी एलसीडी खराब है और प्रॉब्लम कर रहा है। जाके इसने दुकानदार को दिखाया है अपना टैब, तो दुकानदार ने ये कहा कि कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 दिन लगेंगे, आप आके ले जाना, इसे फिलहाल छोड़ जाइए। 3 दिन के बाद ये लड़की वापस आती है अपना टैब वापस लेने के लिए। तो दुकानदार बताता है कि जी बिल्कुल आपका टैब ठीक हो गया है, कुछ सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करने थे तो मैं देख लूं जरा। दुकान पे जरा चेक करता है, दुकान पे तो है नहीं टैब। अब कहता है कि उसमें सॉफ्टवेयर चूंकि मैंने कुछ इंस्टॉल करने थे तो मैं उसको घर ले गया था तो वो घर पर रह गया। आप कहाँ रहती हैं? बातचीत शुरू हो गई। लड़की ने कहा कि मैं कुतुब शाह वली दरबार के पास रहती हूँ। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि मैं भी वहीं पे रहता हूँ, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको वहीं से टैब लेके दे दूंगा और आपका टैब आप लेके चले जाइएगा, मेरा भी घर वहीं है, आपका भी घर वहीं है। लड़की बेवकूफ चली जाती है, जाके घर के बाहर खड़ी हो जाती है। जाहिर है अजनबी है, घर के बाहर खड़ी हो जाती है। घर के बाहर जब ये लड़की खड़ी होती है तो हर घर में आपको पता है कोई किसी के घर में ड्राइंग रूम का रवाज है, सोफों का, किसी के घर में बैठक का रवाज है, अपना अपना स्टाइल है। तो इनके घर में एक बैठक भी है। लड़की जब बाहर खड़ी होती है तो वही दुकानदार लड़की के पास वापस आता है, कहता है मैं खुद भी बेटी और बहन वाला, माँ वाला हूँ, मुनासिब नहीं लगता आप घर के बाहर खड़ी हैं, लोग आते जाते देख रहे हैं, आप ऐसा करें, ये साथ हमारी बैठक है, मैं दरवाजा खोलता हूँ, आप यहाँ से अंदर आ जाएं, कोई मसला नहीं है, आप, हम औरतों की इज्जत करने वाले लोग हैं। लड़की को इतबार आ जाता है, लड़की आ जाती है अंदर और इसका जो ड्राइंग रूम है, बैठक कहने, वहां पे बैठ जाती है। राहिला जो है वो वेट कर रही है कि अंदर से टैब लेकर आएगा। ये क्या करता है, मोबाइल का वीडियो कैम ऑन करके मोबाइल सामने रख देता है और कमरे में आके कमरे की लगाता है कुंडी और फिर इस लड़की के साथ जबरदस्ती ज्यादती कर देता है। ये सारा कुछ जो है वो वीडियो कैप्चर हो रही है, वीडियो बन रही है। उसके बाद लड़की को कहता है अगर तुमने ये बात घर जाके बताई, याद रखना तुम्हारा बड़ा बुरा हाल करूंगा, इन वीडियोस को वायरल कर दूंगा। लड़की एक तो पहले उसकी इज्जत लुट चुकी, फिर वीडियो भी बन गई, तो सारे अपनी इज्जत बचाते बचाते खामोश हो गई। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि दुकानदार के घर पर उस टाइम सिर्फ दुकानदार नहीं था बल्कि एक तबस्सुम खान उसका वालिद था, एक उसका चचा था जिसका नाम मुबशर बताया जा रहा है, वो भी घर पर मौजूद थे, लेकिन इन्होंने लड़की को कोई नहीं बचाया। जब लड़की वहां से निकली तो ये बात पुलिस को और किसी को कुछ इस लड़की ने नहीं बताया, क्योंकि वो इस बात से डर रही थी कि मेरी वीडियोस इसके पास हैं और ये मेरी वीडियोस को वायरल कर देगा और मेरे लिए मसला बन जाएगा। वक्त गुजरता गया, टाइम गुजर रहा है, जहन जो है वो अब इस लड़की के साथ कॉन्टिन्यूसली राब्ते में आ गया है। उसने इसका एतबार जीत लिया है, इसको कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मेरी तुमसे अटैचमेंट हो गई है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मेरे साथ ये ताल्लुकात इसी तरह से रखो, और ये मिलना जुलना शुरू हो गया। एक दिन ये लैपालिक बच्ची राहिला, इसको जैन कहता है कि तुम तो लैपालिक बेटी हो, इनकी सगी औलाद नहीं हो, मैं मुल्क से बाहर जाने वाला हूँ, मेरी तुमसे अटैचमेंट भी है, तुम ऐसा करो कि अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दो, मैं तुम्हारे पेपर्स तैयार करवाता हूँ और मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ अपने साथ। लड़की फिर बातों में आ गई, कहती ठीक है मैं दूंगी पेपर्स। बेवकूफी पे बेवकूफी। फिर अगली कहानी डालता है, रंगबाज है ना। अगली कहानी क्या डालता है, बाहर जाने के लिए पैसा लगता है, पैसों की जरूरत होती है, तो तुम ऐसा करो
कि घर पर जो जेवर पड़ा है, पैसे पड़े हैं, वो तुम लेकर आओ ताकि हम तुम्हारे पेपर वर्क शुरू करें, फीसेस जमा करवाएं। लड़की फिर बातों में आ गई है। 24 तोले सोना एफआईआर के मुताबिक घर पर पड़ा हुआ है। लड़की क्या करती है, वो सोना अपना जेवर उठाती है, जिसकी अगर हम मालियत लगाएं तो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 50 लाख के करीब बनती है। ये सब उठाती है, चोरी चोरी इकट्ठा करती है, पोटली बनाती है, ले आती है। 8 नवंबर को वालिद जावेद इकबाल घर पर देख रहा है कि जेवर कहाँ है, जेवर नहीं नजर आता। परेशानी के आलम में पूरे घर को छानता है, ढूंढता है, किसी अलमारी, किसी कोने, किसी ड्रॉ में जेवर नहीं मिलता। घर में तमाम लोगों से पूछता है जेवर किधर गया भाई, पता नहीं लग रहा किधर है। घर वाले कहते हैं हमें नहीं पता, राहिला है। उसने कहा मुझे क्या पता अबू, यही होगा। उसके बाद क्या हुआ, बाप ने राहिला को कमरे में बिठाया और थोड़ी सी सख्ती के साथ पूछा कि मामला क्या है। जब सख्ती के साथ पूछा तो राहिला ने सारा सच बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरा टैप खराब हुआ, मैं दुकानदार के पास गई टैप ठीक करवाने अली प्लाजा में, उसने मेरे टैप का कहा 3 दिन लगेंगे, फिर मैं उसके घर टैप लेने गई, उसने मोबाइल पे मेरी वीडियो भी बना ली और मेरे साथ ज्यादती भी कर दी। ये सारा सच है। फिर मैं जेवर लेकर गई थी, वो मुझे ब्लैकमेल करता था। वालिद ने थाने का रुख किया और जाकर सीधी साफ बात बताई और एक एफआईआर कटवाई। थाना कौन सा था, ये जी शकरगढ़ थाना है, सिटी शकरगढ़ पुलिस स्टेशन है। एफआईआर दर्ज होने के बाद एसएचओ पूछता है कि इतना जेवर घर में पड़ा हुआ था, खैर है कोई, आप लोग सुने आ रहे हैं ये, मतलब समझ नहीं आ रही कि इतना सारा जेवर, आप लोग लैंडलॉर्ड भी नहीं है, कोई ऐसा मामला भी नहीं है। बताया कि मेरी 4 बेटियां हैं, शादीशुदा हैं, उन तमाम को मैंने शादियों में जेवर डाला था। वो जेवर अपना मेरे पास एहतियातन रखवा गई थी कि अब्बू के पास महफूज रहेगा, ससुराल में रखेंगे कहीं गुम ना जाए, इसलिए मैंने इन सबका जेवर अपने पास रखा हुआ था। मुल्जिमान अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, पुलिस इस पर काम कर रही है, ये केस अभी मिच्योर नहीं है। अब मैं यहाँ पर वकुआ इतना ही था। देखें बात बड़ी क्लियर सी है, हमेशा लड़की बातों में आती है, चक्कर खाती है, मीठी मीठी बातें सुनती है, डायलॉग सुनती है, आसमान से तारे भी तोड़े जा रहे होते हैं, रात को 2 बजे सड़क पे भी खड़ा हुआ जा रहा होता है। ये सब ड्रामेबाजी, यकीन करेंगे सब ड्रामेबाजी है। जो सच्चा आदमी है, जो आपको प्यार करता है, जो आपको पसंद करता है, वो आपसे निकाह करेगा, वो हलाल करेगा आपको अपने ऊपर, ताकि वो अल्लाह का भी गुनहगार ना हो और आपका भी गुनहगार ना हो। ये जना, फिर ब्लैकमेलिंग, फिर वीडियोस, फिर कहना कि मुझे मोहब्बत भी हो गई तुमसे। कौन सी मोहब्बत हो गई भाई, मोहब्बत होती तो तुम निकाह करते, तुम इस तरह मुझे चोरी छुपे इस्तेमाल ना करते मेरा। बहरहाल ये सारे के सारा सिलसिला है। बी केयरफुल, अपना मोबाइल, अपना टैब किसी को देते हैं, लैपटॉप देते हैं ठीक करने के लिए, अपना डाटा तो देख रहे हैं, आपकी फैमिली का डाटा है, आपकी हो सकता है 100 पर्सनल चीजें हों उसमें, आप कैसे किसी को उठा के अपनी एज इट इज चीजें पकड़ा देते हैं, अगला कॉपी करके बैठ जाता है, कल को आप ब्लैकमेल होते रहते, तो गलती तो कहीं ना कहीं हुई है राहिला से। बहरहाल बाकी तमाम लड़कियों के लिए मैसेज ये है कि बी केयरफुल। थैंक यू।